हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो फॉर यू, एंड बिलीव मी, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक दिस वीडियोज़. I have to spend hours and hours to find out the best stocks out there. I would really appreciate if you can subscribe to the channel and help me grow my tribe. And it's completely free. तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले जो दिखाता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम है बाय द वे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी जो भी अपडेटेड चीज़ें मैं कंटिन्यूसली चार्ट देखते रहता हूँ। इन अ डे आई वॉच समवेयर अराउंड 100 चार्ट्स। तो जो मुझे अच्छे अच्छे दिखते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पे डालते रहता हूँ। यू कैन प्लीज़ फॉलो मी सो दैट यू गेट टू सी द लेटेस्ट थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट। तो चलिए देखते हैं मार्केट में सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया करके है। और आज के जो जितने भी स्टॉक्स है वो के सारे कप स्टॉक्स है। और कप पैटर्न जैसे मैं कहता हूँ कि वेल जनरेशन पैटर्न है। और कभी भी अगर आपको ट्रेड करने के लिए अगर सबसे बेस्ट पैटर्न होता है तो वो है कप पैटर्न, बिकॉज वेन एवर दे गेट द ब्रेकआउट इट्स हेल लॉट ऑफ रिटर्न यू विल गेट। तो ये अगर कप पैटर्न देखे तो लाइक दिस इज कप विद इन कप बाय द वे। और मैंने भी इसको भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। तो सो दिस इज द फर्स्ट कप पैटर्न विच गेव ब्रेकआउट, और दिस इज द सेकंड, मीन्स लाइक द क्लस्टर्स ऑफ कप पैटर्न इसको कहते हैं कि कप विद इन कप। और ये दूसरा कप पैटर्न यहाँ पे ओके तो ये सबसे बड़ा कप, जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना उतना ही ज़्यादा उसकी, जब कभी भी वो ब्रेकआउट देता है तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद उसकी जो रैली होती है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ओके अब ये जो सेकंड वाला कप है ये 2010 के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऑलरेडी लाइक दे के अंदर रिट्रेसमेंट आया हुआ है इसका। तो 2000 यानी 14 साल का कप है। और ये जो कप यहाँ पे जो कप विद इन कप, तो ये है 7 साल वाला। और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट, ये यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया था और अभी इस यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था बाय द वे। तो कप को अगर ट्रेड करना है तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से किया जाता है। बाय द वे हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है और कप पैटर्न्स डेली टाइम फ्रेम पे कैच नहीं होते। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे जाके करते हैं। तो अभी जो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डोजी एंड स्पिनिंग टॉप का थोड़ा कॉम्बिनेशन। लुक एट द वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी इतना बड़ा वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि किसी बिग फिश ने एंटर किया, एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी सच अ बिग रैली। यहाँ पे मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ कि यू आर सीइंग दिस मच अमाउंट ऑफ एक बिग रैली हमको देखने के लिए मिल रही है यहाँ से यहाँ तक। मतलब वन साइडेड 60 से 248 अभी करंटली चल रहा है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ रैली आई लाइक टू कैप्चर whenever we are getting such a kind of trade. तो इसको अभी कहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हैं, तो हम इसको जब कभी भी ये फिर से यहाँ पे इसका जो टॉप रहेगा ना, विच इज़ नथिंग बट लाइक दिस टॉप, इसको हाइड कर या सो दिस इज द टॉप 290। जब तक ये क्रॉस नहीं करता ना वी विल नॉट री एंटर। सो इसने ऑलरेडी क्या हो चुका है, इसका क्या, इसने ब्रेकआउट दिया और फिर से अंदर की तरफ क्लोजिंग आई। तो जब तक इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं आती हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ओके वी विल मेक श्योर दैट इसकी क्लोजिंग ऊपर में आ जाए। पूरा का पूरा चार्ट एकदम जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, मैं इसको हाइड करता हूँ, इस कैंडल को जिस तरीके से पूरा का पूरा क्लोजिंग ऊपर में आया है, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच वी नीड टू फॉलो। तो इसका जो रहेगा ना 290, जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी आर नॉट सपोज टू बाय दिस। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न के ऊपर जिसका नाम है एबी कैपिटल्स। इसको मैंने कुछ दिन पहले अपने अदर इंस्टाग्राम के साथ आई थिंक यूट्यूब पे भी शेयर किया था। तो करंट रिपोर्ट इसकी क्या चल रही है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो करंटली यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो ब्रेकआउट रहेगा 255 पे रहेगा और 223 पे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा विच इज़ इविडेंट, क्योंकि इतनी बड़ी रैली होने के बाद कुछ लोग अपना मनी निकालना बनता है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी गेन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो दैट इज द रीज़न एक रिट्रेसमेंट हमको वहाँ पे लेवल दिख रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इज अबाउ 60 और एडीएक्स भी मंथली पे राइज हो रहा है। अब आते हैं वीकली पे। तो वीकली पे क्या चल रहा है, तो वीकली पे भी आरएसआई अबाउ 60 है, लेकिन थोड़ा सा वीक हो चुका है। मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज करे, वी डोंट नो। बट वेन एवर ये 255 यानी 0.25 255 एक राउंड फिगर 256 जब क्रॉस करेगा देन वी विल एंटर।
डेली पे आते हैं। डेली पे अगर आप देखें तो आर एस आई ऑलरेडी वेंट बिलो 60 और यहाँ पे 60 को क्रॉस करने के बाद ये फिर से राइज हो रहा है और एडीएक्स फॉलिंग है। सो लाइक काफ़ी समय है इसको ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन हमको क्या पता ये कल दे दे परसों दे दे, वी नेवर नो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 256 को अपने जीरोदा के इसमें लगा के रख दीजिए अलार्म। वेन एवर इट गेट ब्रेकआउट यू विल गेट द नोटिफिकेशन, यू कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ इस चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे अगर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट सॉरी प्रोजेक्शंस लेवल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए किस तरीके से खूबसूरती से 1.618%, जो कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि गोल्डन रेशो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर गोल्डन रेशो इतना उसको गोल्डन रेशो ही पहली बात इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे 61% का उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन प्राइस जोन होने वाला है उसके लिए। तो 256 जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी आर नॉट सपोज टू बाय दिस ट्रेड एट ऑल। ओके, सो दिस वाज द सेकंड कप पैटर्न। आते हैं तीसरे कप पैटर्न जिसका नाम है इंडियन ह्यूम्स, आई थिंक या इंडियन ह्यूम्स पाइप। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कप पैटर्न ये इतना खूबसूरत सा डब्ल्यू पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ। लाइक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे एविडेंट है। तो ये कप पैटर्न भी है एंड वी आर सपोज टू ट्रेड वेन एवर इट क्रॉसेस। लाइक इसने टच किया था उसके बाद लेकिन इसकी क्लोजिंग ऊपर में नहीं आई, सो वी डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। लाइक 371 विल बी द बेस्ट पॉइंट टू बाय। और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि वेन एवर इट विल क्रॉस दिस जोन, ओके, दिस विल बी नेक्स्ट, दिस विल बी द इनर कप एंड कप विद इन कप जिसको क्लस्टर ऑफ कप कहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कंटिन्यूसली हाई होते जा रहा है फ्रॉम द 3-4 मंथ्स विच इंडिकेट्स लाइक यहाँ पे जो FIs है DIs है, यानी जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत करोड़ों में पैसा है, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर के पास हज़ारों करोड़ों रुपए नहीं होते हैं, तो वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो इतना बड़े बार्स वॉल्यूम के हमको दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ कप रहेगा इसका 596 पे रहेगा, 0.5 है तो इसको राउंड फिगर 596 कंसिडर करके ये दिस विल बी द सेकंड कप। अब ये कब ब्रेकआउट होगा वी नेवर नो, हम प्रिडिक्ट नहीं करते, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। ऐसा हुआ यानी 371 क्रॉस किया तो हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं अगेन कहता हूँ हर किसी का स्टॉप लॉस अलग रहेगा। लाइक आपका कैपिटल के ऊपर वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाइक किसी का करोड़ों में हो सकता है, किसी का लाखों में हो सकता है, किसी का हज़ार में होता है। तो लाइक आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट करना होगा कि आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर वो ट्रेड आपको लॉस में चला गया तो आप कितना लॉस ले सकते हैं, विच इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू। हर किसी का स्टॉप लॉस अलग होता है, किसी का 1%, किसी का 2%, कोई कैंडलस्टिक्स का स्टॉप लॉस लगा के चलता है, किसी का आवरली स्टॉप लॉस पे चलता है। तो हर किसी का स्टॉप लॉस अलग है एंड यू नीड टू फाइंड आउट लाइक हाउ मच रिस्क यू कैन swallow इन। ओके, सो दिस इज द लाइक कप विद इन कप पैटर्न इंडियन ह्यूम्स पाइप। तो आते हैं थर्ड कप के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द ONGC। इसको मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था और इसकी अच्छी खासी लाइक हियर यू कैन सी लाइक ONGC यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा या शायद नीचे में कही है। ओके, कमिंग टू द चार्ट यहाँ पे कि मैंने ONGC यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए कहा था, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। तो अब ये भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये भी कप पैटर्न है, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, विच इज़ ऑब्वियस रीज़न क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा नहीं है। इतना रॉकेट की तरह अगर कोई बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें थोड़ा सा रिवर्सल रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा एंड दैट इज़ द रीज़न एक अच्छी खासी एक रेड कलर कैंडलस्टिक्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही थी वीकली। और फिर मैंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, कुछ लोगों ने किया भी था। सो वेल एंड गुड, इफ़ यू मेक द प्रॉफिट कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज़ अप टू यू ओनली, आई एम ओनली एन एडवाइज़र फॉर यू। और जिन लोगों ने इसको शॉर्ट किया था अभी इसका जो सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसके नीचे जाने के और ज़्यादा आसार लगते हैं मुझे। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ते हुए और डेली पे 40 को नीचे क्रॉस कर चुका है। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो 3 नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं जहाँ 40-60
के बीच में चॉपी जोन हम मानते हैं, और 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो ये ऑलरेडी ओएनजीसी नीचे जा चुका है, तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया रहेगा आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो, सो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने इसको कहा था बाय करने के लिए 274 पे, आई थिंक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, या हियर इट इज़। यहाँ पे मैंने इसको कहा था 274.30 पे, इसको मैंने बताया था कि शॉर्ट करने के लिए। उसके बाद अभी 264 चल रहा है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको कप पैटर्न क्यों कह रहा हूँ, तो इसका अभी करंटली इसका बुरा समय चल रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन जब कभी भी ये कप पैटर्न ब्रेकआउट दे 315 को, 314.25 राउंड फिगर 315, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल गो इनटू बाइंग दैट कप पैटर्न। देखो कितना खूबसूरत कप पैटर्न है यार, कितना खूबसूरत। अब जब कभी भी ये कप पैटर्न ब्रेकआउट देगा, अब कब देगा वी नेवर नो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नोटिफिकेशन लगा के रख सकते हैं कि भाई 315 जब भी ये जाए ऊपर, आई विल टर्न माई बेरिशनेस इनटू बुलिशनेस। एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको 4 मिलियन की तरह रंग बदलते आना चाहिए। कुछ लोगों को तो और ज़्यादा, जैसे केजरीवाल जी है, और ज़्यादा स्पीड से रंग बदलते हैं, तो आपको उससे भी ज़्यादा, मतलब ट्रेडर को इतना फास्टली बुलिश टू बेरिश और बेरिश टू बुलिश जाते हुए आना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू नाउ। बहुत सारे लोग एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं कि वो एक व्यू लेके चलते हैं कि ये तो लॉन्ग ही जाएगा, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी वो बेचना नहीं चाहते, एंड दैट्स कम। और वही सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी होती है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन होता यही है कि हम एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं, मेरा एनालिसिस तो गलत हो ही नहीं सकता, ये प्रॉफिट में ही जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, बहुत बार ऐसा होता है, तो लोग उससे सीखते नहीं है, तो उसको रिपीट करते हैं। तो अभी इसका जब तक ये 315 क्रॉस ना करें, डोंट गो एंड बाय इट। लेकिन अभी इसमें शॉर्टिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू अलॉन्ग विद द एविडेंसेस। अब आते हैं लास्ट कप पे, जिसका नाम है वालचंद नगर। तो अगर इस कप को देखिए, तो ये कप इतना पुराना कप है, और मैं आपको जैसे बताया कि कप जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना वो जब भी ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऊपर में रहता है। तो इसका अगर आप देखें 2010 के बाद ये आसपास उस 293 यानी 294 के प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो अब ये कब ब्रेकआउट देगा वी नेवर नो, लेकिन जब कभी भी देगा, आरएसआई अभी भी मंथली पे थोड़ा सा नीचे जा चुका है, 60 पे सपोर्ट लेता है नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। वीकली पे 60 के नीचे जा चुका है, डेली पे भी 60 के नीचे जा चुका है, लेकिन मंथली पे अगर देखें तो अभी भी अच्छा खासा है। लेकिन कब ये ऊपर जाएगा वी नेवर नो। सो 294 विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस कप पैटर्न। काफ़ी पुराना पैटर्न है, एंड लुक एट द मल्टीपल टाइम्स यार, इतने सारे कप्स। दिस इज द फर्स्ट कप, दिस इज द सेकंड कप, थर्ड कप, ऑल दीज आर नथिंग बट द कप। ओके, सो लाइक जब कभी भी ये ब्रेकआउट दे, देन यू नीड टू बाय इट अलॉन्ग विथ योर स्टॉप लॉस, वॉट एवर यू कीप इट, लाइक 1%, 2%, कैंडलस्टिक्स का स्टॉप लॉस, आवरली स्टॉप लॉस, whichever is suitable to your risk to reward ratio, you can go ahead. Okay, I'm just an advisor, all you require is to do the trading. बहुत सारे लोग होते हैं देख के जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब रियल में जाके ट्रेड करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ टू ट्रेड और आउट ऑफ रिस्क। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको तुरंत एग्जिट भी मारते आना चाहिए। सो दिस वेर द सम ऑफ द कप पैटर्न विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई रीड एवरीथिंग। कुछ लोगों ने बहुत सारा थैंक यू भी भेजा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग अपने जिन स्टॉक्स होल्डिंग के भी नाम बता दी कि एंट्री करना है, एग्जिट करना है। मुझे थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन डेफिनेटली आई विल आंसर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू वेरी हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे। थैंक यू।